पहले एक बार और सस्वर वाचन कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रस खाने बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरों नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरों करो मिली कालिंदी कुल कदम्बो की डारन। याल कुटियरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारों, आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारों। रस खाने कबों इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। मोरी पखासिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ पीताम्बर लैला कोटि वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। काननी दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली ध्वनि मंद बजय है, मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गे तो गे। तेरी कहूँ सी गिरे ब्रज लोगनी काल्हि को केतनो समूझे है, माई रीवा मुख की मुस्कान संभारी न जय न जय न जय। तो इसमें हम पाठ के सार में पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमें कौन से सवैये में क्या पढ़ना है, कि जो रसखान हैं वो कृष्ण की भूमि से जुड़े रहना चाहते हैं, उससे दूर नहीं रहना चाहते। तो पहले सवैये का हम अर्थ देखते हैं, व्याख्या देखते हैं किस तरह से है कि मानुष हों तो वही रस खाने बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। वो कह रहे हैं कृष्ण से जुड़ना चाहते हैं, कृष्ण के साथ ही रहना चाहते हैं। तो रसखान कह रहे हैं मानुष हों तो, यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिलता है, वो कह रहे हैं मानुष हों तो, मानुष मतलब मनुष्य, अगर मनुष्य का मुझे जन्म मिलता है रसिखान, तो वो रसखान बनना चाहते हैं। और कहाँ? ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो उनका जन्म कहाँ पर हो? ब्रज का जो गोकुल गांव है, मैंने बताया होगा कि ब्रज क्षेत्र बोला जाता है मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, इसके आसपास का जो धाम, तो इसको ब्रज कहा जाता है। इस क्षेत्र को ब्रज क्षेत्र, जहाँ की भाषा है वो ब्रज भाषा है, ये जो सवैयों की भाषा है वो भी ब्रज भाषा है। तो जो रसखान है वो ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच जन्म लेना चाहते हैं। ग्वाले होते हैं जो गायों को चराने वालों को ग्वाला कहा जाता था, पर आजकल जो पशुओं को, कोई भी पशु को चराता है वो ग्वाला ही है। पहले गाय ही की अधिकता होती थी हमारे देश में, और कृष्ण के समय में तो गाय ही थी। कभी देखा नहीं होगा कृष्ण लीला और वो देखा हो कभी महाभारत या उसमें गाय ही देखी होंगी चराते। तो गोकुल कौन सा गांव है? गोकुल गांव वो है जहां नंद बाबा ने कृष्ण को पाला था, यानी कि नंद बाबा का जो गांव है और यशोदा का जो गांव है वो गोकुल गांव है। तो रसखान ये कह रहे हैं कि यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं ब्रज के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहता हूँ, अगर मनुष्य के रूप में, क्योंकि आगे हमें पता नहीं होता। एक हिंदू धर्म है जो अगले जीवन में विश्वास रखता है, दूसरे जन्म में विश्वास रखता है, पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। और जो रसखान है वो मुसलमान है,
पर हिंदुओं के देवी देवताओं को सभी को मानते हैं, इसीलिए उनका भी विश्वास है पुनर्जन्म में। और इसीलिए कह रहे हैं कि मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, कि अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिलता है तो मैं रसखान बन कर के ही जन्म लूँ। और कहाँ जन्म लूँ? ब्रज के गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच में। अब दूसरी पंक्ति में वो कह रहे हैं, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अगर मैं पशु बनता हूँ, वो कह रहे हैं क्योंकि कुछ भी बन सकता है आदमी तो अपने कर्मों के अनुसार, जरूरी नहीं कि वो मनुष्य ही बने। तो कह रहे हैं अगर मैं पशु बनता हूँ, जो पशु हो तो, अगर मैं पशु होता हूँ, कहा बस मेरो, इसमें मेरा कोई बस नहीं चल सकता। चरो नित नंद की धेनु मझारन, इसमें मैं नंद की धेनुओं के मझारन यानी कि बीच में, धेनु मतलब गाय, चरों चरा करूं, नंद मतलब नंद बाबा, मैं नंद बाबा की धेनुओं के बीच में चरा करूं, नंद बाबा के गायों के बीच में चरूं। वो ये बात कह रहे हैं। पाहन हो तो वही गिरी को, अब वो पाहन की बात कर रहे हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, यानी कि अगर वो पाहन बने, पाहन मतलब पत्थर को बोलते हैं, पाहन हो यानी कि पत्थर बने, तो वही गिरी को, गिरी मतलब पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची है गिरी, कि उसी गिरी का यानी कि पर्वत का वो पत्थर बनना चाहते हैं, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो कृष्ण ने छत्र बना करके धारण किया था, किसके कारण? पुरंदर के कारण। पुरंदर मतलब इंद्र का पर्यायवाची होता है, इंद्र को कहा जाता है पुरंदर। क्योंकि जब इंद्र ने अतिवृष्टि कर दी थी गोकुल में, तुमने देखा भी होगा, जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, वर्षा होने लगी, तो सभी जो गोकुलवासी थे इधर उधर भागने लगे। तो कृष्ण ने एक जो पर्वत था जिसका नाम गिरिराज था, गिरिराज पर्वत जिसको नाम से जाना जाता है, उस पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। और वो जो रसखान है वो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, क्योंकि वो इनको पता है कि जरूरी नहीं मनुष्य ही बनूं। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव में जन्म लूं, फिर वो कहते हैं अगर मनुष्य नहीं भी बनता हूं क्योंकि इसमें मेरा बस नहीं, अपने कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है, योनि मिलती है। अगर मैं पशु बनूं तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। वो कह रहे हैं कि अगर मैं पाहन बनूं यानी कि अगर मैं पत्थर बनता हूं, तो पत्थर बनता हूं तो मैं किसका बनूं? उसका जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचने के कारण जिसका छत्र बनाया था, जिसको धारण किया था। जो खगी हो तो बसेरों करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। वो कह रहे हैं कि अगर मैं खग बनूं यानी कि मैं पक्षी बनता हूं, खग पर्यायवाची होता है पक्षी का, कि अगर मैं, सर मैं बताऊं? वो कह रहे खग का मतलब होता है पक्षी, और जो खग हो तो बसेरों करूं, यानी कि अगर मैं पक्षी बनूं तो कहाँ बसेरा करूं? मिल करके पक्षियों के साथ कालिंदी, कालिंदी कहते हैं यमुना नदी का नाम है, कालिंदी यमुना को कहते हैं। कूल मतलब किनारे को बोलते हैं, यहाँ पे कहा है ये कूल, यानी कि कूल यानी कि किनारा। कदम्ब, कदम्ब एक पेड़ होता है, कदम्ब का पेड़ देखा होगा, बारिश के दिनों में बहुत महकता है, आजकल बारिश हो रही है और ये बड़ा महकता है, खुशबू आती है दूर दूर तक, 1-2 किलोमीटर तक कदम्ब का पेड़ होता है। और इस कदम्ब के पेड़ को देखा होगा, जो गांव में जो हैं अभी वो देख भी सकते हैं, शायद उनके आसपास हो, ऊपर उसके सिर पे बाल से होते हैं, उस पर फूल आता है, और उसके जब बाल से निकाल देते हैं, झाड़ देते हैं, तो जिस तरह से हम अपना सिर गंजा करा लेते हैं ना, उसी तरह से दिखता है, बिल्कुल चिकना, एक गोली सी निकलती है उसमें से। तो वो कदम्ब का पेड़ होता है, उसमें बड़ी खुशबू आती है, दूर दूर तक महकता है, बारिश के दिनों में बड़ा महकता है। पर जो रसखान है वो यही कह रहे हैं कि जो खग हों तो बसेरों करों मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कि अगर मैं खग बनता हूँ यानी कि मैं पक्षी बनता हूँ, तो मैं वहाँ पर बसेरा करना चाहता हूँ, कालिंदी यानी कि यमुना नदी के तट पर बसेरा करना चाहता हूँ, वहाँ पर मैं मिल करके और पक्षियों के साथ कलरव करना चाहता हूँ, बसेरा करना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ।
चलिए, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि बार बार आ रहा है, कालिंदी में भी, कुल में भी, कदम्ब में भी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो एक बार और देख लेते हैं इसको कि मनुष्य के रूप में रसखान गोकुल गांवों के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं, और पशु यदि वो बनते हैं किस्मत से, भाग्य से, तो वो नंद बाबा की गायों के बीच में रहना चाहते हैं, चरना चाहते हैं। अगर वो पत्थर बनते हैं तो वो गिरिराज पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसको इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए कृष्ण ने छोटी उंगली पर धारण किया था। और अगर वो पक्षी बनते हैं तो वो यमुना नदी के किनारे पर कदम्ब के वृक्षों की डालों पर बसेरा करना चाहते हैं। अब अगला सवैया हम देखते हैं, और अगला सवैया है कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर के तजडारों। वो अब कृष्ण से जुड़ी जन्मभूमि के लिए त्याग भी करना चाहते हैं, कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं के लिए, कि वो क्या क्या करने को तैयार हैं। तो वो कह रहे हैं कि या लकुटी और कामरिया पर। लकुटी यानी कि लकड़ी। लकड़ी तो सभी जानते हैं कि लकड़ी क्या होती है, जिसको लेकर के कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, लकुटी। तो इस लकड़ी पर यानी कि इस लाठी पर अरु कामरिया, कामरिया मतलब कंबल, जिसको ओढ़ करके जाते हैं, कमली। राज तिहुपुर के तजडारों, तिहुपुर यानी कि तीनों लोकों का राज, तजडारों यानी कि छोड़ देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल दे दे तो उसके लिए मैं तीनों लोकों का राज्य भी छोड़ने को तैयार हूँ, तीनों लोक भी तजने को तैयार हूँ। एक तरफ मुझे कोई 3 लोकों का राज्य दे, और एक तरफ मुझे कोई कृष्ण की लाठी और कामरिया यानी कि कंबल दे, तो कृष्ण जो हैं वो यहाँ पर राज तिहुपुर के तजदारों, इस लकुटी पर और कामरिया पर तीनों लोगों का राज वो छोड़ देना चाहते हैं रसखान। 8 सिद्धि नवोनिधि के सुख। 8 सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां मानी जाती हैं। 8 सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारों। यानी कि 8 सिद्धियों से जो सुख प्राप्त होता है। सिद्धि कौन करते हैं? साधु, सन्यासी लोग, तपस्वी लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। और ये सिद्धियां 8 होती हैं, जिनका अभी मैंने 8 जो सिद्धियां होती हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। 9 निधि, 9 निधियां भी होती हैं, जो वो भी तपस्या ईश्वर की आराधना से मिलती हैं। नवोनिधि, नवोनिधि का मतलब 9 निधियां भी होती हैं। और ये 9 निधियां होती हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खरव। ये कुबेर की 9 निधियां कहलाती हैं। कुबेर यानी कि जो धन का मालिक है, जो धन के मालिक कहे जाते हैं कुबेर, उनकी उपासना करते हैं सब। रावण बहुत कुबेर की पूजा करता था, क्योंकि इसीलिए उसके कहते हैं कि वो सोने की लंका थी। तो कुबेर की जो 9 निधियाँ, निधि जो होता है वो होता है भंडार। निधि का मतलब भंडार होता है। तो भंडार भरे रहें, और वो उसमें कौन कौन सी जो निधियाँ हैं? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये याद भी ना हो कोई बात नहीं, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें ये पता रहे कि ये होती क्या है। तो 8 तो सिद्धि होती हैं और 9 निधि होती हैं, जो बहुत बड़े तपस्या और उपासना से मिलती हैं। पर रसखान यहाँ कह रहे हैं कि 8 सिद्धि और नवोनिधि के सुख, यानी कि 8 सिद्धियों और 9 निधियों से जो सुख प्राप्त होता है, उसे वो नंद की गाय चराए बिसारों, नंद की गायों के लिए, उनकी नंद बाबा की गायों को चराने के लिए बिसारों यानी कि बिसार देना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं। देखिए कितना बड़ा त्याग वो कृष्ण के लिए, कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं से लिए करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भले ही कोई मुझे 8 सिद्धि और 9 निधियों से प्राप्त सुख देना चाहे, पर अगर दूसरी तरफ मुझे कोई नंद बाबा की गायों को चराने का समय दे दे तो मैं वह लूँगा। मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख नहीं लूँगा। मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख के नहीं लेकर, सुख को नंद बाबा की गायों को चराने के लिए बिसार देना चाहता हूँ, छोड़ देना चाहता हूँ।
आगे कह रहे हैं कि रसखान कबों इन आखिन सो ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारों, कि रसखान कबों इन आखिन सो, कि हे रसखान, अपने आप को संबोधन कर रहे हैं कि रसखान को कबहू यानी कि कभी, इन आखिन सो इन आँखों से, ब्रज के वन बाग तड़ाग, ब्रज के वन यानी कि जंगल, बाग बगीचे जो होते हैं, तड़ाग यानी कि जो तालाब है, वो निहारों यानी कि देखने के लिए मिल जाएं। कहते रसखान कह रहे हैं कि इन आँखों से ब्रज के वन बाग और तड़ाग अगर मुझे देखने के लिए मिल जाएं तो मेरा तो जीवन ही धन्य हो जाए। पता नहीं कब मुझे ये देखने के लिए मिलेंगे, इन आँखों से दर्शन होंगे। और फिर वो आगे कह रहे हैं कि कोटिक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कोटिक यानी कि करोड़ों, कलधौत यानी कि सोना चांदी, कलधौत का मतलब सोना चांदी होता है, धाम यानी कि महल, यानी कि सोने चांदी के करोड़ों महल वो छोड़ देना चाहते हैं रसखान। किस पर? करील के कुंजन। करील एक झाड़ी होती है, और करील एक झाड़ी होती है। कौन सी झाड़ी होती है? शायद तुमने नहीं देखा हो, मैं बता देता हूँ, और शायद देखा भी हो कई बच्चों ने, जिस पर सिर्फ फूल और फल और कांटे होते हैं, ठीक है ना, पत्ते नहीं होते। उस पर फूल भी आता है, फल भी आता है, पर पत्ते नहीं आते, कांटे होते हैं, और उस पर टेंटी लगती है, टेंट बोलते हैं जिसको, जिसका अचार कभी किसी ने खाया हो, गोल गोल बेर के जैसा, ऐसा ही हरा सा होता है। वो बहुत उगता है इधर मथुरा वृंदावन के आसपास। हमने तो देखा है गांव में, कई बार माता जी भेज देती थी तो हम तोड़ करके लाते थे, उसका अचार डाला जाता था, बड़ा खट्टा मीठा सा अचार उसका लगता है। पर उसकी क्या है, करील की सिर्फ झाड़ी होती है। तो यहाँ पर जो रसखान है वो करोड़ों सोने चांदी के महल यानी कि धाम, करील की जो झाड़ी है उसके कुंजन, कुंज मतलब झुंड के ऊपर वारों, ऊपर छोड़ देना चाहते हैं, वार देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि कोई मुझे सोने चांदी के करोड़ों महल भी दे देना रहने के लिए, और एक तरफ मुझे ब्रज भूमि में करील की झाड़ियों में रहने को मिल जाए, तो वो करील की झाड़ियों में रहना पसंद करेंगे, ना कि करोड़ों सोने चांदी के महलों में वो रहना पसंद करेंगे। इस तरह से रसखान कह रहे हैं। हम लोग समझेंगे कि बड़ी अजीब है भाई रसखान, हैं, सोने चांदी के महलों को छोड़ करके करील जो कांटों की झाड़ी होती है उसमें रहेंगे। वो रसखान इसलिए रहना चाहते हैं कि उनका कृष्ण से लगाव है, कृष्ण से उनका जुड़ाव है, वो कृष्ण से दूर नहीं रहना चाहते, हर रूप में वो कृष्ण के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। क्योंकि ऊपर वाले सवैये में भी हमने पढ़ा, वो मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, पत्थर के रूप में कृष्ण से ही जुड़े रहना चाहते हैं। और यहाँ दूसरे सवैये में वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई कुछ भी करे, पर वो कृष्ण से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए बहुत कुछ त्याग देना चाहते हैं, बहुत कुछ छोड़ देना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूपुर के तजदारों, यानी कि इस लाठी और कंबल पर तीनों लोगों का राज त्याग देना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराए विसारों, आठों सिद्धियों और नौ निधियों से जो सुख प्राप्त होता है उसे वो नंद की गायों को चराने के लिए विसार देना चाहते हैं। रसखान कबहू इन आँखिन सो ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारों, अगर रसखान कभी इन आँखों से, रसखान को कभी इन आँखों से ब्रज भूमि के, ब्रज क्षेत्र के वन बाग और तड़ाग यदि निहारने के लिए मिल जाएं, देखने के लिए मिल जाएं, तो वो धन्य हो जाएं, अहोभाग्य हो जाएं। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों, और करोड़ों सोने चांदी के जो भवन हैं, करोड़ों सोने चांदी के जो महल हैं, वो करील के कुंजों पर वार देना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं। तीसरे सवैये में, जैसा कि हमने पढ़ लिया था पहले ही, कि तीसरे सवैये में कृष्ण की रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कृष्ण की जो रूप माधुरी है कि किस तरह से वो सुंदर लगते हैं, उसका वर्णन किया है रसखान ने गोपियों के माध्यम से, यानी कि गोपियाँ हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं वो कृष्ण का सा रूप बनाना चाहती हैं, इसलिए वो कह रही हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहरूंगी। मोर पखा यानी कि मोर का पंख, कृष्ण के उस पे मुकुट पे देखा होगा मोर पंख लगा रहता है, तो मोर पखा मुकुट पर, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, सिर के ऊपर रखेंगी, गुंज की माल गरे पहरेंगी,
और गुंज की माला, एक माला होती है गुंज की, उसकी माला हम गले में पहनना चाहती हैं। तो मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, मोर की पंख जो है हम सिर के ऊपर धारण करेंगी, मुकुट बनाएंगी और गुंज की माला पहनेंगी। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, ओढ़ यानी कि ओढ़ करके, पीताम्बर यानी कि पीले वस्त्र। पीताम्बर पीत अंबर, अंबर वस्त्र का पर्यायवाची है, पीत मतलब पीला, तो पीले अंबर यानी कि पीले कपड़े पहन करके। लय लकुटी यानी कि लकड़ी लेकर के, लाठी लेकर के। गौधन यानी कि गायों के, गौधन यानी कि गाय रूपी धन। ग्वारन यानी कि ग्वालों के संग फिरोंगी यानी कि फिरेंगी। वो गोपियाँ ओढ़ पीताम्बर ले लकटी, पीताम्बर ओढ़ करके यानी कि पीले वस्त्र पहन करके, लकड़ी ले करके और गौधन के साथ में ग्वालों के संग में फिरना चाहती हैं, यानी कि गाय चराना चाहती हैं। और कह रही हैं भावत वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। भाव तो यानी कि जो भाता है, वो ही यानी कि उसको, किसको, मेरो रस खान यानी कि मेरे कृष्ण को। रसखान कह रहे हैं कि जो कृष्ण को भाता है उसी को। तेरे कहे सब स्वांग करूँगी यानी कि उसके कहने से सारे स्वांग, स्वांग मतलब नाटक, कहते हैं ना क्यों स्वांग कर रहा है, नाटक, नाटक का मतलब जो वेशभूषा बना रहे हैं। तो भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, यानी कि जो जो कृष्ण को भाता है वो हम नाटक करने को तैयार हैं, वो हम वेशभूषा धारण करने को तैयार हैं। पर एक काम करने के लिए गोपियाँ मना कर रही हैं, और वो कौन सा काम है जिसके लिए मना कर रही हैं? या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। पर वो कह रही हैं कि या मुरली मुरलीधर की, मुरलीधर कृष्ण को बोला जाता है, ये मुरलीधर, या मुरली, मुरली यानी कि यहाँ पे बांसुरी है, कि यानी कि इस मुरलीधर की बांसुरी यानी कि कृष्ण की बांसुरी को अधरान धरी, अधरान मतलब होता है होंठ, होंठों पर, अधरा न धरी, न तो धरी है कभी, और अधरा यानी कि होंठों पर, न धरूंगी न धरेंगी हम, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम ये सारे काम कर लेंगी, हम मोर की पंख धारण कर लेंगी, गुंज की माला पहन लेंगी, पीताम्बर पहन करके, पीले वस्त्र पहन करके, लकड़ी ले करके हम गायों को चराने के लिए ग्वालों के साथ फिर लेंगी। कृष्ण को जो जो अच्छा लगता है, जो जो कृष्ण का रूप अच्छा लगता है उसका हम स्वांग कर लेंगी, नाटक कर लेंगी। पर इस मुरलीधर की यानी कि कृष्ण की मुरली को हम ना तो अधरों पे कभी रखा है, होंठों पे कभी रखा है, और ना होंठों पर कभी रखेंगी। यह गोपियाँ कह रही हैं। गोपियाँ क्यों नहीं रखना चाहती हैं कृष्ण की बांसुरी को, कोई बता सकता है? वो कारण ये है कि वो मुरली को इसलिए होंठों पर नहीं रखना चाहती क्योंकि जो मुरली है वो कृष्ण के होंठों को छू गई है, ठीक है। और जो गोपियां हैं वो कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती हैं। सौतन मतलब समझते होंगे, जो दूसरी पत्नी होती है उसको सौतन बोला जाता है, ठीक है ना। और उस हिंदी में इसके लिए शब्द होता है सपत्नी, संस्कृत में एक शब्द होता है सपत्नी यानी कि सौतन। तो मुरली को वो सौत समझती हैं। तो कोई भी स्त्री नहीं चाहेगी, कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसकी कोई सौत हो, है ना। तो इसीलिए वो उसको पसंद नहीं करती, क्योंकि उसको कृष्ण के होठों का सुख मिला है, वो कृष्ण के होठों से लगी रहती है मुरली, और वो मुरली से नफरत करती हैं। क्यों नफरत करती हैं? क्योंकि मुरली को इतना प्रेम मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, जिसको कृष्ण छोड़ना ही नहीं चाहते, जिसको हमेशा बजाते रहते हैं और जिसको हर कोई पसंद करता है उसकी धुन को। इसीलिए जो गोपियां हैं उन गोपियों को मुरली से नफरत है, सौतन जैसा व्यवहार वो मुरली से करती हैं, इसीलिए उसको वो होठों पर नहीं लगाना चाहती, अधरों पर नहीं रखना चाहती। इसीलिए कह रहे हैं कि या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, कि इस मुरलीधर की जो मुरली है उसको ना तो कभी अधरों पर रखा है और ना अधरों पर रखेंगी है। और अंतिम सवैये में कहा है कि कानन दय अंगुरी रहबो, जब ही मुरली धुन मंद बजई है, मोहन तानन सो रस खान, अटाचड़ गोधन गए है तो गए है, टेर कहाँ
सिगरे ब्रज लोगन काल हिकोऊ कितनो समझे है, माई रिवा मुख की मुस्कान संभारी न जय है न जय है न जय है। वो कह रही हैं गोपियाँ कि जब कृष्ण की मुरली की जो धुन है वो इतनी मादक होती है कि हम उससे अपने आप को रोक नहीं पाते। यानी कि कृष्ण जो हमें बांसुरी जब बजाते हैं तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते, हम अब हमारे बस में नहीं रहता हमारा मन। तो वो इसीलिए वो कह रही हैं कि कानन दे अंगूरी रहे वो, कि हम कानों में उंगली देकर के कैसे रह लें। काननी मतलब कानों में, दे देना, अंगूरी रहे वो, कैसे रह जाएं कानों में उंगली देकर के। जब ही मुरली धुन मंद बजे है, जब कृष्ण मंद मंद मुरली बजाते हैं, जब मंद मंद धुन में कृष्ण मुरली बजाएं और हम अपने कानों में उंगली दे लें, यानी कि हम सुने ना, तो ये कैसे हो सकता है। मोहनी तानन सो रस खान अटाचड़ गोधन गए है तो गए है। करेंगे मोहनी तानन, यानी कि मोहनी तान है ये, उनसे मोहनी तानन। तानन मतलब कहते हैं कि जो तान है, लय तान जो होता है। मोहनी मतलब मन को मोह लेने वाली, यानी कि ऐसी मोहनी तान बजाते हैं वो तो। और अटाचड़ ही गोधन गए है तो गए है, और जब वो गए है गोधन के साथ में जाते हैं, बजाते हैं, तो हम अटा पे चढ़ करके, अटा कहते हैं अटारी। गांव में ज़्यादातर दूसरी मंजिल के मकान नहीं होते, एक मंजिल के मकान होते हैं। पर जो भी गांव में एक दूसरा मंजिल बना लेता है, एक आध कमरा बनाता है, पहले बनाते थे, अब तो पूरा भी बना लेते हैं, उसको अटा बोला जाता था, अट्टा बोलते थे, अटारी बोला जाता था। थोड़ी वैसी भी बना लेते थे, कच्ची यानी कि मिट्टी वाली, झोंपड़ी वाली, ऐसी भी बना लेते थे, तो उसको अट्टा बोला जाता था, अटारी बोला जाता था। तो उसको कह रही हैं गोपियाँ कि मोहनी तानन सो रस खान, यानी कि मोहनी तानों से उनको वो कैसे रोक पाएंगी, क्योंकि अटा चढ़, वो अट्टा पे चढ़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं जब गोधन गए है तो गए है, जब वो गायों को चराने के लिए गाते हुए जाते हैं। यानी कि गोपियाँ ये कह रही हैं कि उन मोहनी तानों को सुनने के लिए वो मजबूर हो जाती हैं, अटारी पर चढ़ जाती हैं, जब कृष्ण गोधन को यानी कि गायों को चराने के लिए गाते हुए निकल जाते हैं, बांसुरी बजाते हुए निकल जाते हैं। और वो कह रही हैं कि टेरी कहों से गिरे ब्रज लोगन, टेर यानी कि पुकार करके, कहों कह रही हैं, सिगरे यानी कि सारे, ब्रज लोगन यानी कि ब्रज के लोगों से, काल ही यानी कि कल, होने वाला कल, जो आने वाला कल है, को यानी कि कोई भी, कितनों यानी कि कितना भी, समझाए है मतलब समझाए। वो कह रही कि हम ये पुकार करके कह रही हैं कि कल को हमें कोई कितना भी समझाने की कोशिश कर ले, भाई कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, हम तो कृष्ण से अपने आप को दूर नहीं रख पाती। कृष्ण की जो बांसुरी है, जो मुरली है, उसकी धुन सुने बिना नहीं रह पाती, हम अपने कानों को बंद नहीं रख पाती, हम अपने आप को अट्टा चढ़ने से नहीं रोक पाती जब वो जाती हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि टेरी कहों से गिरे ब्रज लोगन काल को कितनों समझे है, यानी कि हम टेर करके, पुकार करके सारे ब्रज के लोगों से ये कह रही हैं कि कोई हमें कितना भी समझाने की कोशिश कर ले, पर माई रिवा मुख की मुस्कान संभारी न जय है न जय है न जय है। वो कह रहे हैं कि हे माई, हे माँ, वाह मुख की यानी कि उस मुख की जो मुस्कान है, संभारी यानी कि संभाली नहीं जाती, जय है नहीं जाती, न जय है न जय है, 3 बार प्रयोग, वो संभाली नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। यानी कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मादक, मादक का मतलब है कि वो प्रभाव छोड़ने वाली है, मार डालने वाली है। कृष्ण की मुस्कान से ही ये मान लो कि हम ऐसे हो जाते हैं कि कोई किसी ने जादू कर दिया है। तो कह रहे हैं कि उस मुख की मुस्कान ही ऐसी है, उस कृष्ण की मुस्कान, कि उससे को हम संभाल नहीं सकते, ऐसी कृष्ण की मुस्कान है। तो एक बार और देख लेते हैं हम शुरू से कि कानन दे उंगली रहे वो, जब वही मुरली धुन मंद बजे है, कि हम कानों में उंगली दे करके कैसे रह सकती हैं जब कृष्ण मुरली की मंद मंद धुन बजाते हैं। मोहनी तानन सुरस खान अटाचड़ गोधन गए हैं तो गए हैं, और जब वो गायों को चराने जाते हैं तब वो मोहनी तान यानी कि मन को मोह लेने वाली बांसुरी बजाते हैं, तो हमें फिर अटारी पर चढ़ कर के उसे देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तब भी हम अपने आप को नहीं रोक पाती। और आज हम पुकार करके ये सारे ब्रज के लोगों से कह रहे हैं कि कल चाहे कोई कितना भी हमें समझाने की कोशिश करे, हम अपने मन को नहीं समझा सकती, क्योंकि
माई रीवा मुख की मुस्कान संभारी न जय है न जय है न जय है, कि माई उस मुख की मुस्कान ही ऐसी है जिसको हम संभाल नहीं सकते, वो हमसे संभाली नहीं जाती, वो कोई जादू सा कर देती है। उस मुस्कान की तरफ हम अपने आप को असहाय पाते हैं। जब वो मुस्कान हम देखते हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं कि कुछ कर नहीं पाते, हम मजबूरवश उसकी तरफ खिंचे हुए चले जाते हैं।